वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके की ये महत्वपूर्ण क्लास। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास हर रोज शाम 9 बजे आपको मिलती है। हमारे सवाल आपके जवाब। और आज इस क्लास में हम 191 नंबर क्लास की चर्चा में जो लैब असिस्टेंट के अंदर 3 दिन एग्जाम हुए थे, उनमें से जो 30 जून को एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के 50 क्वेश्चन पूछे गए, उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को। उससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न देखिए, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से? 50% की चर्चा करूंगा, कैसे प्रश्न आए और आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि 50% शाम 9 बजे वाली क्लास जिसने देखी है और हमारी ऐप के अंदर राजस्थान जीके टेस्ट जो हर रोज 50 क्वेश्चनों का टॉपिक वाइज आपको करवाया गया, जो जिसने प्राइज करके उसको पढ़ा था, मैं मानता हूं कि उसके 50 के 50 क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? साथ साथ में मुझे कमेंट में जवाब देते रहना ताकि आपको भी पता लगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए और हम कितने कर सकते हैं। तो देखिए, कुराल नदी का जो संबंध है वो है बूंदी जिले में बहती है। और कुराल नदी पूछे किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है कुराल। चंबल की, मेज, ये सारी चंबल की है। बनास, काली सिंध, परवन, तो बूंदी में बहती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? देखो, मैं जब 9 बजे की क्लास क्वेश्चन देता था सिंपल, कई बार तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते सर आपका स्तर बहुत कम है। लेकिन आप देखिए, आप एग्जामिनर को जाके कह दिए सर आपका क्या स्तर है। लेकिन क्यों नहीं कहते एग्जामिनर को, क्यों मुद्दा नहीं उठाते कि सर आपने आसान कैसे डाल दिए? क्योंकि हम आसान प्रश्न वहां गलत करके आते हैं, इस वजह से। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 को। और राजस्थान में पूछे वर्तमान में कितनी टाइगर परियोजनाएं? 4। भारत में पूछे कितनी? 53। ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की पहली थी रणथंभौर 1973, उसी समय जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। दूसरी हमारी राजस्थान की थी सरिस्का। सरिस्का 1978 में टाइप प्रोजेक्ट आया। उसके बाद में काफी लंबे बाद मुकुंदरा हिल्स 2013 में। और अब चौथा रामगढ़ विषधारी 2021-22 में। ठीक है, 4 है भारत में। और ये भारत का 52वां था, ये याद रखना। भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है और 53वां है गुरु घासीराम जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, वो याद रखना। इसके अलावा देखो, भारत में प्रस्तावित है, एक तो कुंभलगढ़ वाला प्रस्तावित हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रस्तावित कौन सा हो गया? केला देवी करौली वाला। अब ये कभी पेपर में नहीं आएगा कि पांचवा कौन सा प्रस्तावित है। अगर पांचवा आएगा तो वो दोनों एक साथ नहीं देंगे। जो पांचवा बनेगा, चाहे वो केला, जैसे ये प्रस्तावित हो गया ये, और कुंभलगढ़ प्रस्तावित हो गया, लेकिन बना पहले कौन? पहले जो बनेगा वो पांचवा होगा। तो इसे कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर आप कह रहे हो कि कुंभलगढ़ प्रस्तावित हो गया फिर केला देवी प्रस्तावित हो। जो पांचवा बनेगा वो ही बनेगा। अब चाहे कुंभलगढ़ हो, जो केवला देवी हो, जो माउंट आबू हो, जो कुछ भी हो, जो चाहे 10 से एक हो जाओ, लेकिन जब पांचवा जो बनेगा वो होगा। जैसे आपने देखा होगा बायोलॉजिकल पार्क घोषित तो पहले नाहरगढ़ हुआ था, लेकिन सबसे पहला बना था सज्जनगढ़। ये ध्यान रखना, नाहरगढ़ सबसे पहले घोषित हुआ था, लेकिन बायोलॉजिकल जैविक उद्यान है ना, वो सज्जनगढ़ बना। दूसरा माचिया स्फारिक बना और तीसरा नाहरगढ़ जाके उद्घाटन हुआ था। तो घोषित करना अलग बात है और उद्घाटन करके प्रारंभ करना अलग बात है। ये थोड़ी सी बात आपको समझनी है। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की बात आए तो स्वर्णिम चतुर्भुज पहले तो है कौन सा? दिल्ली, उसके बाद में मुंबई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और चौथा कौन सा आ जाएगा? चेन्नई। ये जुड़ गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये आपका क्या हो गया? स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। और स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, ये पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में राजस्थान किस शहर से निकला? तो आपको पता है ये NH8 जो सबसे व्यस्तम है, NH8 वाले जितने जिले हैं उससे निकला है। तो देखिए NH8 में अगर बात करें तो अपने राजस्थान में प्रवेश करेगा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, और कौन सा? अलवर आ गया, उदयपुर आ गया, और एक बीच में रह गया चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। 7 जिलों से ये गुजरता है। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, अजमेर, तीनों आगे पास पास में, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर।
और आगे मुंबई चला जाता है। NH8 है ना, ये दिल्ली से आता है। तो इसमें देखो कोटा शामिल नहीं है, बांसवाड़ा शामिल नहीं है, अलवर अलवर है और उदयपुर ये भी शामिल है, तो 2 शामिल हो गए। लेकिन अब देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, 7 जिले हो गए। लेकिन ये देखो क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से किस शहर से निकल रहा है। जैसे जयपुर शहर से निकलता है, अजमेर शहर से निकलता है और उदयपुर शहर से निकलता है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर भी देखो घुमा दिया। जिले से पूछे तो ये तो 2 आ गए, लेकिन ये पूछ रहे किस शहर से निकला है, उदयपुर से। अगला देखिए, खतरनाक प्रश्न है, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। सारे जानते हो, पिछले 3-4 दिनों से मैं करंट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रावत भाटा जो कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कनाडा के सहयोग से 1973 में स्थापित हो गया और लगातार कोबाल्ट जो एलो है उसकी मात्रा को बढ़ाते हुए लगातार काम किया जा रहा है इस पे। और आज सुबह ही करंट की क्लास में मैंने पूरी डिटेल बताई थी रावत भाटा चित्तौड़गढ़। एरिडीसोल्स राजस्थान की जलवायु क्षेत्र में मिलती है। अब मिट्टियों के नाम याद रखने हैं, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि मिट्टियों के नाम आपको सिर्फ वैज्ञानिक नाम याद रखना है, क्षेत्र विशेष याद रखो। तो एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स बहुत बड़ा नाम है और सबसे बड़ा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र, वो एरिडीसोल्स। एक होता है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स कौन सी मिट्टी है, वर्टिसोल्स है काली मिट्टी। एक है एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स कौन सी मिट्टी है, एल्फीसोल्स आपकी जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिए, राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है। राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है, पाली में, पाली में तो नहीं हो सकती। जालोर ये गोडवाड़ क्षेत्र है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ये जो भूरी और लवणीय मिट्टी पाई जाती है सिरोही क्षेत्र में। उदयपुर इसका उत्तर हो जाएगा, लाल लोमी मिट्टी जहां मक्का की खेती खूब सारी होती है। निम्न में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है, निम्न में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। अब देखिए आपके सामने बहुत ही फेमस है और अक्सर तभी कह रहा हूं 9 बजे की क्लास आपको लेना बहुत जरूरी है। रीट है, पीटीआई है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी एग्जाम हो हर एक चीज को मिलाकर पढ़नी है। कोई विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे सिलेबस में नहीं है कोई चीजें, सिलेबस का कोई मतलब नहीं है, राजस्थान जीके का ज्ञान खूब होना चाहिए, तभी जो सिलेबस वाले टॉपिक पढ़ो। डूंगरपुर, डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम तीनों का संगम होता है। बेणेश्वर धाम नवाटापुरा में बना हुआ है, जहां माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहती है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला, अब देखो कितना सिंपल है। माही परियोजना किस किस की है, गुजरात प्लस राजस्थान की है। राजस्थान की 45, गुजरात की 55%। लेकिन जो पूरी की पूरी विद्युत मिलती है 144 मेगावाट वो राजस्थान को मिलती है और इससे लाभान्वित होता है बांसवाड़ा। डूंगरपुर तो ऑप्शन ही नहीं है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा होता है, तो बांसवाड़ा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं, देखो क्या प्रश्न है। अब जिसको रबी, खरीफ और जायद की फसल का पता है गलत होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जिसको नहीं पता है उसका गलत होगा, सिंपल भी गलत हो जाएगा। तो देखो रबी की फसल चना है, बिल्कुल। जो है बिल्कुल, गेहूं है बिल्कुल, बाजरा खरीफ की फसल है, बाजरा हो गया। नरमा, कपास, गवार, मूंग ये सारे क्या है, खरीफ की फसल है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, वाह यार इतना सिंपल प्रश्न। आप लगातार सेकंड ग्रेड, पीटीए इनकी टेस्ट सीरीजों में एक क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, 1993 में स्थापित हुआ था। और दूसरी बात याद रखना, राजस्थान पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादित करने वाला देश है। और आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो सरसों सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में फसलों में देखें तो बाजरा होता है। लगभग पूरी फसल का पूरे भारत का 46% राजस्थान में सरसों होती है। उसके बाद में पूरे भारत का लगभग 45% बाजरा अपने राजस्थान में होता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला, तो अब तो मैंने ताजा अभी पढ़ा के गया हूं, सबसे ज्यादा भैंसे कहां पे है, जयपुर अलवर। वैसे ऑप्शन दोनों ही दे दिए इसमें, जयपुर और अलवर दोनों ही ऑप्शन दे दिए, तो जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा भैंसे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से एक मीठे पानी की झील नहीं है, कौन से एक है मीठे पानी की झील नहीं है। देखो पुष्कर मीठे पानी की झील है अजमेर में, आना सागर अजमेर में मीठे पानी की झील है, और पिछोला झील मीठे पानी की है। ताल छापर जो चूरू वाली है मीठे पानी की झील नहीं है। हो सकता है ताल छापर मीठी भी हो, लेकिन 3 तो प्योर ही मिट्टी है, इसलिए ताल छापर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कई जगह एक भी देते हैं कि छापर ताल है वो मिट्टी और ताल छापर खारी है, ताल छापर इसका उत्तर हो गया। खारी होगी चूरू के अंदर है, तो मीठे पानी की झील और खारे पानी की झीलें सीधे याद रखना। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील नागौर में है और मीठे पानी की उदयपुर झीलों की नगरी है। अब खारे पानी की झीलों का एक सूत्र याद रखना, क्या, बड़ा ही सिंपल है, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। आजकल नई लवेली
जो दुल्हन होती है या लड़कियां होती है ना, सारा दिन पढ़ती रहती है और फिर उनकी शादी वगैरह होती है ना, तो फिर उनको साड़ी पहनाई जाती है, साड़ी तो समझती नहीं है, फिर कहते हैं बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बस याद रखना, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। सारी खारे पानी की चीज देखो, बाप, पंचभद्रा, रेवासा, सांबर, डिडवाना, काबोद, और इसे आ जाएगी पंचभद्रा, लुणकन सर, कुचामन, ताल छापर, फलोदी और डेगाना। ये सारी की सारी क्या है, खारे पानी की झीलें हैं, याद रखना। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? सारे जानते हो बाजरा कहाँ बोया जाएगा, सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाजरा बोया जाता है। तो देख लो, आर्द्र नहीं होगा, उप आर्द्र नहीं होगा, आर्द्र नहीं होगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, जो जोधपुर व कुछ बाड़मेर का भाग है, नागौर का भाग है, बीकानेर का भाग, यहाँ बाजरा बोया जाता है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, कुछ दिन पहले मैंने आपको जलवायु का टॉपिक दिया, पूरा डिटेल बताया था, सबसे छोटा बड़ा। तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश अपना जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है वो सबसे, क्योंकि टोटल राजस्थान में 10 जलवायु प्रदेश है और भारत में 15 है। कितनी? भारत में 15 है। आज मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा जो कृषि जलवायु प्रदेश है, आपने सुना होगा ना कभी A1, B1, B C1, D1, इस प्रकार के अपने जलवायु खंड है, उसकी PDF डालूंगा, वो पढ़ लेना, पेपर में आती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। अब देख लो, मेंढा, वाक्कल, खंडेला, मंडेला, वाक्कल, खंडेला और लिंक, ये लिंक है। अभी सुना है कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? अब आपने नहीं सुना, आपने खंडेला सुना है, मेंढा, मेथा या मेंढा सुना है, लिंक नहीं सुना, कभी लिंक सुना ही नहीं। लेकिन आपने ये सुना है वाक्कल नदी साबरमती की सहायक नदी है, वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो आपके याद रह जाएगा। अब प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदी मैं आपको बताता हूं, मुख्य जो पेपर में आती है, और इस प्रकार आपको याद रह सकते हैं। एक सूत्र बता देता हूं मैं, बड़े शानदार है। काका सा मैं रूगरू गांव गया, काका सा मैं रूगरू गांव गया, ये याद रखना। गांव गया कुछ नहीं है, काका, कांकने, कांतली, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, घग्गर, रूपारे, ये नदियां पूछी जाती है। काका सा मैं रूगरू गांव गया। अगला देखिए, ये देखिए प्रश्न आ गया। अभी मैं बात कर रहा था इस प्रश्न की, ये आपके लिए शानदार प्रश्न होगा और बहुत कम विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, काफी कंफ्यूजिंग में रहते हैं। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछ रहे हैं, टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा IC, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ये वीडियो प्री में भी आया था, यहाँ फिर आ गया, आंशिक, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ये मत कर देना शुष्क पश्चिमी मैदान, ये गलत हो जाएगा आपका। अति शुष्क आंशिक क्षेत्रफल इसका लगभग 7.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, और इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। सीधा पूछ ले, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है ये। इसमें बालू का स्तूपों की प्रधानता है, दैनिक और वार्षिक तापांतर रहता है, सबसे ज्यादा बंजर और व्यर्थ भूमि की दिखता है, ये याद रखना। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला, सबसे ज्यादा सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि खंड है वो I1B है, 1B है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ आता है। तो ये अलग अलग प्रश्न है भी, इनसे कंफ्यूज मत होना। इसकी मैं PDF आपको डाल दूंगा, मेरे पास तैयार की हुई है स्पेशल, वो पढ़ के जाना, एक पर्सन आपका वीडियो मेंस में पक्का आएगा। ये जो A1 है ना, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन पूरी डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ जोधपुर और बाड़मेर में आते हैं। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा है ये I1C के बाद, और A1 के दो A1 वो 1C है, A1 है। लेकिन सब इसकी खासियत है राजस्थान में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड है। तो ये कंफ्यूजिंग दूर करना है आपको, इसलिए इस PDF को पढ़ना जरूरी है। यहाँ तो काफी टाइम जाया हो जाएगा, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, काफी लंबा मैटर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? सारे जानते हो सांबर झील में 3-4 नदियां मिलती है। सांबर झील जो इधर नागौर, इधर अजमेर और जयपुर के अंदर है। तो देखो, आहू तो नहीं बहती है, बेड़च भी नहीं आती है, चंबल भी नहीं आती है, मेंथा नदी है, जो एक खंडेला नदी आती है इसके अंदर सांबर में, एक खारी नदी आती है, ठीक है, एक रूपनगढ़ नदी आती है, और एक ये मेंढा नदी आती है। ये नदियां सारी सांबर झील में मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रभावित होती है? सारे जानते हो जयपुर जिले में बाण गंगा नदी है, सीधे से ये जोजड़ी नागौर से निकलती है, काली सिंध इधर से, बारासिर इधर से आती है, झालावाड़, और सोम नदी सोम, माही, जाखम,
तो बाण गंगा, जिसको ये अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहते हैं, विराट की पहाड़ियों से निकलती है। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? अब इससे सिंपल क्या होगा, राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है। जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, श्री गंगानगर 210 किलोमीटर। लगती किसके लिए? जोधपुर की लगती है। बच गया कौन सा? बीकानेर। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। टोटल कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। बेसिक प्रश्न है ये। निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी देखो, ताल छापर चूरू में है, रामसागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, शेरगढ़ सिरोही। क्या प्रश्न दे दिया? शेरगढ़ कहां पे? 12 में। अभ्यारण्य पूछे, शेरगढ़ 12 में। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 केंद्र से शेरगढ़, ठीक है। अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? आपको सुबह बताया मैंने। रामपुरा अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है? भीलवाड़ा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अबरक नगरी किसको कहते हैं? अबरक ईंट उद्योग है, भीलवाड़ा जो आयताकार है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही नहीं है? जिस विद्यार्थी ने पिछले 10 वीडियो हमारे देखे हैं, शायद ही कोई विद्यार्थी होगा ये कह दे कि मेरा ये प्रश्न गलत होगा। बस जितने आपके भाई बहन भाई बंधु कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर बता देना कि सुबह 7 बजे की करंट की क्लास और शाम 9 बजे की क्लास देखना न भूलें। आपका जीके कवर हो जाएगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई भी। क्या चीज है? आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके के मामले में आपका मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा। पर्वत चोटियों का अवरोही क्रम पूछा है तो बड़ी चोटी बतानी। पहले एक सूत्र बताता हूं आपको। गुरु से, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी मैं, लेकिन पूरी क्लियर करूंगा। गुरु से दिल लगा के, गुरु से दिल लगा के जरा आका रखो। दिल लगा के आका रखना है, आशा नहीं रखनी है, क्योंकि आशा आप खुद पे रखनी है। गुरु से दिल लगा के जरा आका रखो। अब चोटियां देखो, गुरु से गुरु शिखर सबसे बड़ी, दूसरी शेर। गुरु के बाद में कौन आएंगे? गुरु का सम्मान करोगे तो शेर बनोगे। क्या बनोगे? शेर बनोगे। और शेर का दिल बड़ा होता है, दिलवाड़ा। क्या होता है? दिलवाड़ा। लगा के हटा देना। दिलवाड़ा से जरगा पहुंच जाओगे, जरगा चोटी पर। जरगा चोटी पर पहुंच गए तो अचलगढ़ भी पहुंच जाओगे। उसके बाद देखो कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ खो आगे बढ़ी आ जाएगी। यहां तक ज्यादा जरूरी है। अपने अब बनाओ। अवरोही पूछा है, अवरोही का मतलब बड़ी से छोटी की तरफ। तो देखिए शेर दिलवाड़ा ये जच रही है, दिलवाड़ा जरगा ये भी ठीक है, जरगा शेर ये तो गलत होगी, ये भी गलत होगी, बच गई दो। शेर के बाद में दिलवाड़ा करें तो जरगा ये भी कट जाती है, क्योंकि दिलवाड़ा आएगा फिर जरगा आएगी, शेर ये भी कट गई भाई। अवरोही बताना है तो देखो शेर सबसे ऊंची चोटी, शेर के बाद में आएगी दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में आएगी जरगा, जरगा के बाद में अचलगढ़। ये थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रभाव राजस्थान में? सारा ज्योग्राफी डाल रखी, क्योंकि ज्योग्राफी समझे, ज्योग्राफी डाल दी और कुछ डाले नहीं। संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है। और RSMSSB ये बोर्ड जो पेपर देता है ना, ये समझ लो 60-50% वापिस परसेंट रिपीट होते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना जब भी ये बोर्ड पेपर ले, चाहे पीटीआई है, लाइब्रेरी है, वीडियो मेंस है, आगे रीट का एग्जाम होगा, ये जितने भी पेपर आते हैं उन पे गौर करते रहना, आपको वापिस मिलेंगे परसेंट। ये मैंने देखा है। कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है? तो बनास नदी है। देखो बनास नदी राजस्थान में खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और 6 जिलों में बहकर यहाँ जो रामेश्वर धाम है चंबल में मिल जाती है। ठीक है, चंबल देखो बाहर जाती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जाती है, लूणी भी बाहर जाती है गुजरात में, मही भी जाती है, अकेली बनास बची। 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? स्वाई जय सिंह, जिसे स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, 1700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1743 में इसकी रक्त विकार के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा 1743 से 1750 में इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और 1750 में फिर इसका भाई ईश्वरी सिंह का भाई माधो सिंह गद्दी पर बैठा, जिसने 1763 में सवाई माधोपुर बसाया। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दी? ये बड़ा फेमस प्रश्न है, दोबारा आ गया 2021 के एक एग्जाम में आया हुआ, 2022 के, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन करवाता रहता ना तो मेरे ध्यान में रहता है। तो ये जगत सिंह था, जगत सिंह द्वितीय था, जिसने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम? इतना सिंपल, मुगलों से निरंतर अध्ययन किया था मारवाड़, चंद्रसेन।
ये चंद्रसेन 1562 में उदय सिंह की मालदेव की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था और खुद 1581 के अंदर 81 के अंदर इसकी मृत्यु होगी। चंद्रसेन खूब संघर्ष किया था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, बुला बिसरा राजा कहते हैं, स्मृत नायक कहते हैं। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ग्रंथ आगे, कुमाण रासो ग्रंथ किसका? दलपत विजय का, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ का, और बिसल देवरासो नरपति नाला का। बिल्कुल तीनों सही है। राव जेठ सिरो छंद, कहां शिवदास गार्डन आ गया? राव जेठ सिरो छंद लिखा था बिट्ठू सुजा ने। किसने? बिट्ठू सुजा ने। सीधा सीधा पढ़ा। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाता है। अब प्रश्न आ जाए ना कि चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में होता है, किस माह में होता है, तो थोड़ी कंफ्यूज होती। सीधा दे दिया अक्टूबर नवंबर चंद्रभागा, क्योंकि कार्तिक महीने में आता है, कार्तिक महीना अक्टूबर नवंबर में होता है। राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली की प्रसिद्ध है? पत्थर मारते हैं, सीधा ध्यान रखना, होली में पत्थर मारते हैं। अब देख लो, ऐसी भी होली होती है। आजकल तो रंगों वाली होली खत्म होने जा रही है धीरे धीरे। बस लोग इतने शहनशाह, इतने पावरफुल और पैसे वाले हो गए कि लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो होली वगैरह खेले। कपड़े खराब नहीं होने चाहिए, बस बिल्कुल। वॉशिंग मशीन आ गई फिर भी, लेकिन पत्थर मार होली भी लोग खेलते हैं, बाड़मेर में खेलते हैं। एक है देवर भाभी होली, ब्यावर की प्रसिद्ध है। लठ मार होली श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है, ठीक है। और भी है भगोरिया होली, मेवाड़ की है, राव जी की गेर, तलवारों की गेर, ये बहुत सारी है। बस दो तीन आ जाती है, पत्थर मारने वाली आ गई, लठ मार सारी है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? भी सिरोही का बहुत फेमस है। क्यों है? क्योंकि सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जो दो चरणों में मिली थी। पहले 1956 में मिली, माउंट आबू को छोड़कर, अबू देलवाड़ा को छोड़कर, और 1956 में वो भी मिल गई। तो यहाँ क्या आ रहा है? 50 तो कहीं आ नहीं रहा। तो 1956, 1 नवंबर 1956 को सिरोही का बाकी भाग जो अबू देलवाड़ा था वो मिला। मिलते ही अजमेर मेरवाड़ा में मिला और राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान, पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने नंबर चरण है। एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, सूत्र याद रखना, उसो बीगो उमा माई। अब आपको ये चीजें तो बहुत बता दूं, लेकिन मेरा एक ही खासियत है कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए ज्यादा नहीं बता पाता। उसो बीगो उमा माई, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, चौथा चरण उसके बाद में सेम रहती। पहला बंदा आएगा राजप्रमुख का, दूसरा आएगा प्रधानमंत्री, राजप्रमुख प्रधानमंत्री, राजप्रमुख प्रधानमंत्री, राजप्रमुख प्रधानमंत्री। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान, तीसरे का था संयुक्त राजस्थान, चौथे का था वृहत राजस्थान। बाद में अपने आप होते जाते हैं। तो देखो, मैं सारे राजप्रमुख बताता हूँ। पहले में उदयभान सिंह था, दूसरे में भीम सिंह था, तीसरे में भोपाल सिंह था, चौथे में मान सिंह था। उसमें पहले में चरण में शोभाराम कुमार प्रधानमंत्री थे, गोकुलाल सावा दूसरे में प्रधानमंत्री थे, माणिक्यलाल वर्मा तीसरे में प्रधानमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री चौथे में। अब पूछ क्या रहा है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बना? इसका मतलब तीसरा चरण था, तीसरे चरण में प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। ऐसी चीजें अगर याद रहोगे ना तो जिंदगी में नहीं भूल। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशीला और भगवती, ये शायद ही बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है सुशीला और भगवती। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1948 को माणिक्यलाल वर्मा ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। निम्न में से कौन सा दुर्ग गठ बिटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? गठ बिटली, तारागढ़, अजमेरू दुर्ग। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग, जिसपे सबसे ज्यादा घरेलू आक्रमण हुए हैं, तारागढ़। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर का जूनागढ़ किला, इसकी दीवारों के भी कान है। पहली लिफ्ट नहर जहां लगाई गई, धनवंतरु की श्रेणी में आता है, धरातल पर स्थित है, त्रिभुजाकार है, और जहां पे इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। हालांकि शुरुआत बीकानेर की थी, बीकानेर हिंदू शैली में की थी, लेकिन राय सिंह ने इसको तोड़वाकर मुगल और हिंदू शैली में इसको बनवाया था अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग? बड़े फेमस है। दादू पंथ की 5 उपशाखाएं होती, खालसा, खाकी, नागा, ये 4-5 थी, उत्तरादे, ठीक है, स्थानधारी, ये थी उनकी दादू पंथ की। हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा थे। सिंपल है प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सारे पॉलिटिकल एजेंट मैं आपको करवा रहा हूँ। 1857 की क्रांति के समय एक मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट था, एक कोटा में था, एक जयपुर में था, और एक आपका जोधपुर में था, एक आपका भरतपुर में था।
तो मेवाड़ का तो था मेजर सावर्स, मेजर सावर्स है कप्तान सावर्स। कोटा का बटन, कोट के बटन मैंने बताया था मेजर बटन। जयपुर का ईडन, जोधपुर का मैकमोशन, भरतपुर का मोरिसन था। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कछावा। राजा अजमल, राजा अजमल किस लोक देवता के पति थे? दादा लगा लिया उदय, अजमल गर्वतार की जय हो। लोक देवता रामदेव जी के पिता थे अजमल जी। राजसमंद जिले में स्थित मुलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? क्या प्रश्न है, देखो इतना लल्लन टो प्रश्न। मुलेला गांव राजसमंद जिले के अंदर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नहीं है तो देखिए मर्ण में मूर्ति कला के लिए, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, जिनको पका के मूर्तियां तैयार की जाती है। और टेराकोटा जो कहते हैं जिसको, राजसमंद की मुलेला गांव की प्रसिद्ध है। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में मानी जाती है? तो जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के शासनकाल को मानी जाती है? यह आपको पता होगा, स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह के काल में 22 प्रकार के कवि रहते थे, जिन्हें 22 गंधर्व भी कहते थे, प्रताप 22 कहते थे। प्रताप सिंह के काल में चित्रकला का विशेष विकास हुआ। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? कल या परसों ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, रीड फर्स्ट लेवल में भी क्वेश्चन आया था, तो प्रश्न वही घूम फिर के आते हैं। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? 12 के अंदर लगता है। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओसिया, कल का मैंने टॉपिक करवाया था आपको प्राचीन स्थल, उसमें मैंने बताया था ओसिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, कहाँ पे है? जोधपुर में। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? 2017 से मैं लगातार देख रहा हूं, 2018, 2019, 20, 21, 22, हर साल एक बार सहेलियों की बाड़ी का प्रश्न आता है। कहां पे है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने, याद रखना, घूम फिरा के वापिस आता है। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास के सरोकार रखती है? वे सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि हैं और बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने वीर सतसई वंश भास्कर ये ग्रंथ लिखे थे। निम्न में से किस एक हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हनुमानगढ़ में है। ठीक है, इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खननकर्ता बीबी लाल व बी के थापर थे। और ये देखो 30 जून के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, 28 पता नहीं 29 जून के पेपर में क्वेश्चन आया, काली किस सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं मिली है? कालीबंगा सर कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं। अब जितने भी एग्जाम में ये करंट क्या है ना, वो भी एक वीडियो स्पेशल बनाएगी। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? बोलो। अब गंगानगर के अंदर नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता है घग्गर नदी के किनारे है। गंगानगर में कई बार हनुमानगढ़ में है, वैसे कई बार हनुमानगढ़ नहीं देता था, वो गंगानगर दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि श्री गंगानगर जिले से ही हनुमानगढ़ 1994 में, 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से ही 31वां अलग होकर जिला बना था। इसलिए ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व से गंगानगर दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, ये 50% आए थे भाई, मैंने पूरी डिटेल आपको बताई, अच्छे तरीके से बताई, आपको अच्छा लगा होगा। अगले 2 दिन वो 50-50 क्वेश्चन फिर चर्चा करेंगे, ताकि हर एक चीज का हमें पता लगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार हमें निरंतर अध्ययन करना है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।